जैक ने गुस्से में किताब उठाई और दीवार पर फेंक दी, लेकिन जो हुआ वो चौंकाने वाला था, क्योंकि किताब सीधा दीवार के आर पार निकल गई। वो हैरान होकर धीरे धीरे खड़ा हुआ और जैसे ही वहाँ पहुंचा, देखा कि जो दीवार पहले मजबूत और मोटी लगती थी, अब वो एक पतली चादर जैसी थी, जिस पर कई तस्वीरें छपी थी। वहीं नीचे एक गड्ढा खुदा हुआ था। उसे लगा कैदी यहीं से भागा है। जैक ज्यादा सोचे बिना तुरंत चीफ इंस्पेक्टर को बुला लाया। इंस्पेक्टर आते ही गड्ढे के अंदर देखा और बिना वक्त गवाए खुद ही उसमें उतर गया। लेकिन अंदर पहुंचकर पता चला कि वो रास्ता पूरा नहीं बना था। उसे जानबूझकर ये रास्ता तैयार किया था, यानी कैदी ने इस रास्ते से भागने का नाटक किया था। तभी इंस्पेक्टर वापस आने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो लुढ़कते हुए नीचे गिरा गया। उसका सिर बाल बाल बचा। उसने जल्दी से रस्सी खींची और बाहर खड़े गार्ड ने बड़ी मुश्किल से उसे ऊपर खींचा। जब उस सुरंग की लंबाई नापी गई तो पता चला कि वो करीब 30 मीटर लंबी थी। जैक हैरान रह गया, आखिर किसी ने आधे साल में इतनी बड़ी सुरंग कैसे खोद दी। तभी इंस्पेक्टर ने पास पड़ा एक चम्मच उठाया और बताया कि कैदी ने सिर्फ इसी से खुदाई की थी। कैदी को जो नमक खाने में मिलता था वो उसे मिट्टी गिलाने के लिए इस्तेमाल करता। जब जेल का गार्ड खाना देने आता तो वो महिला दीवार पर सूप या सब्जी का पानी लगा देती, जिससे मिट्टी नरम हो जाए और फिर वो उसी चम्मच से धीरे धीरे खुदाई करती। लेकिन ये काम बहुत धीमा था, इसलिए उसने जेल प्रशासन से ढेर सारी किताबें मंगवा ली। उसने कहा कि वो पढ़ाई करना चाहती है, लेकिन असल में किताबों का इस्तेमाल सुरंग छुपाने के लिए होना था। वो खोदी गई मिट्टी को कागज पर फैला देती, फिर उसे गीला करके दीवार पर चिपका देती, ताकि गार्ड के निरीक्षण के वक्त सब कुछ नॉर्मल लगे। जब मौका मिलता तो वो उसी जगह से फिर से खुदाई करती। अब असली टेंशन ये थी कि इतनी मिट्टी कहाँ जाए, लेकिन इसका सोल्यूशन भी मिल गया, क्योंकि जेल पहाड़ी इलाके में थी और वहाँ तेज हवा चलती थी। लड़की ने बस मिट्टी को खिड़की से बाहर फेंक देती और हवा उसे उड़ाकर ले जाती। करीब 6 महीने की मेहनत के बाद सुरंग लगभग तैयार हो गई। अब प्लान शुरू हुआ, क्योंकि वो लड़की बहुत समय से सेल से बाहर नहीं आई थी। सब लोग उसे लगभग भूल ही चुके थे। एक दिन जेल में ऑफिसर का दौरा हुआ। सारे कर्मचारी नाच गाने और तैयारियों में बिजी थे। इसी शोर शराबे में किसी ने नोटिस नहीं किया कि वो लड़की चुपचाप बाहर निकली और सीधा एक ऑफिसर की कार की तरफ जाने लगी। जब गार्ड खाना देने आया तो उसे दरवाजे पर लड़की नहीं दिखी, इसलिए वो भागकर अंदर गया, लेकिन वहाँ सिर्फ एक खाली कमरा था। असल में लड़की पहले ही कार के नीचे छुप चुकी थी। गार्ड ने तुरंत अलार्म बजाया और जेल में अफरा तफरी मच गई। कैदी को पकड़ने की जल्दी में जेल अधीक्षक खुद कार तक गया, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि कैदी उसी के सामने से निकल गई है। जब वो वापस लौटा और सुरंग देखी तो समझ गया कि ये सब एक बड़ा धोखा था, ताकि वो गार्ड्स का ध्यान भटका सके। जब गार्ड सुरंग के रास्ते से जांच करके बाहर आया तब तक 25 मिनट बीत चुके थे और इस बीच लड़की कार से उतर चुकी थी और अब वो आजाद